नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश बियानी। पिछले 10 सालों में मैंने देश के बिजनेस वर्ल्ड पर कई पुस्तकें लिखी, लेख लिखे। मेरे शुभेच्छु मित्रों का कहना है कि देश की युवा पीढ़ी बिजनेस वर्ल्ड को जानना तो चाहती है, पर पढ़कर नहीं, देखकर या सुनकर। ऐसा होना भी चाहिए। कल जिस बिजनेस वर्ल्ड में हमारे बच्चों को अपना भविष्य संवारना है, उन्हें इसे जानना ही चाहिए। मैंने यह वीडियो श्रृंखला इसीलिए लॉन्च की है। इसकी पहली रिलीज में आप स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी से मिले थे। इस बार मैं उनकी ऊर्जा कोकिला बेन से आपको मिलवा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जाने कि कोकिला बेन ने धीरू भाई की एक भूल को कैसे सुधारा और अपने पति के औद्योगिक साम्राज्य रिलायंस समूह को बचा लिया। विडंबना यह है कि इसके लिए मां को अपने पुत्रों से जूझना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जिस शख्स ने बड़ी बड़ी समस्या चुटकी बजाते सुलझाई, वह एक छोटी सी चूक कर गया। धीरू भाई ने शून्य से शुरू करके रिलायंस समूह को शिखर पर तो पहुंचा दिया, पर वसीयत नहीं बनाई। कहते हैं कि परिवार की एक क्लोज बैठक में एक बार धीरू भाई ने अपने दोनों पुत्र मुकेश और अनिल और अपनी दोनों पुत्रियां दीप्ति सालगांवकर और नीना कोठारी को बताया था कि उनके निधन के बाद किसको क्या मिलेगा। यह सुनकर कोकिलाबेन ने धीरूभाई से कहा था कि आप यह सब एक कागज पर लिख दीजिए। यह सुनकर धीरूभाई आपा खो बैठे और बोले, रिलायंस के लाखों शेयर धारक जैसे मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे अपने पुत्रों पर वैसा ही भरोसा है। अपने पुत्रों के बीच रिलायंस के इस लूज डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे धीरूभाई का सोच था कि उन्होंने पूरे परिवार को रिश्ते के जिस धागे से बांधा है वह मजबूत है। पर दिवंगत पिता की तीसरी पुण्यतिथि के पहले ही रिश्तों का यह ताना बाना बिखर गया। दोनों भाइयों में अनबन हो गई। मुकेश और अनिल अंबानी यह भूल गए कि रिलायंस की रक्षा सुरक्षा के लिए धीरू भाई कोकिलाबेन को छोड़ गए हैं। नवंबर 2004 में जब पहली बार मीडिया ने बताया कि रिलायंस समूह की कंपनियों के नियंत्रण को लेकर मुकेश और अनिल में अनबन हो गई है, तो रिलायंस के शेयर धारकों में हलचल मच गई। कोकिलाबेन ने 2-3 महीने तक दोनों पुत्रों के बीच जारी टकराव को वाच किया, दोनों को समझाया, पर वे बंटवारे की मांग करने लगे तो कोकिलाबेन आयरन लेडी बनकर दोनों के बीच खड़ी हो गई। पति की गरिमा और 30 लाख शेयर धारकों के भरोसे को खंडित नहीं होने दूंगी, इस संकल्प के साथ उन्होंने पुत्रों को चेतावनी दी कि वे घर का मसला घर में ही सुलझा ले। यह नहीं हुआ तो कोकिलाबेन ने अपने पति के विश्वस्त मित्र आईसीआईसीआई के बैंक के पूर्व चेयरमैन केवी कामत से कहा कि वे रिलायंस समूह की संपदा का आकलन करें और उसके बंटवारे का एक नोट बनाएं। 1 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक समूह की चल अचल संपदा का आकलन करना और बंटवारा करना आसान नहीं था। भारी मशक्कत के बाद केवी कामत ने सुझाया कि रिलायंस समूह में अंबानी परिवार की होल्डिंग के 3 हिस्से हों। कोकिलाबेन को 40% मिले, जिसमें से 10% वे अपनी दोनों पुत्रियों के बीच बांटे। 30% मुकेश व अनिल अंबानी को मिले। जून 2005 के पहले सप्ताह में इस बंटवारे पर सहमति के लिए कोकिलाबेन ने दोनों भाइयों को इकट्ठा किया। वे सहमत नहीं हुए तो कामत साहब की उपस्थिति में मां बेटों के बीच अंतिम वार्ता हुई। कोई नहीं जानता कि कोकिलाबेन ने कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाया,
पर 18 जून 2005 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे कोकिलाबेन की ओर से अंग्रेजी में एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें लिखा था, With the blessings of Sri Nathji, I have today amicably resolved the issues between my two sons, keeping in mind the proud legacy of my husband. I am confident that Mukesh and Anil will uphold the values of their father and work towards protecting and enhancing value of over 3 million shareholders of Reliance Group. Mukesh will have responsibility of Reliance Industry and IPCL, while Anil will have responsibility for Reliance Infocom, Reliance Energy और Reliance Capital. यानी श्रीनाथ जी की कृपा से मैंने अपने दोनों पुत्रों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा दिया है। मुकेश अब रिलायंस इंडस्ट्री और आईपीसीएल तथा अनिल रिलायंस इन्फोकेम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल का नियंत्रण संभालेंगे। मित्रों, कोकिलाबेन घर का मसला घर में नहीं सुलझाती। यह विवाद अदालत पहुंच जाता, पता नहीं कितने साल लगते और किसको क्या मिलता। रिलायंस के शेयर धारकों का कितना रुपया डूबता। यही नहीं दोस्तों, धीरूभाई और कोकिलाबेन की 4 दशक की उपलब्धि छिन्न भिन्न हो जाती। और मित्रों, क्या आज मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी उद्यमी होते? दोस्तों, जामनगर के एक पोस्टमास्टर के यहाँ 1934 में जन्मी कोकिलाबेन ने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। 1955 में उनका विवाह हुआ। आधा जीवन उन्होंने पति के संघर्ष में भागीदार बनकर खाड़ी देश और मुंबई में 2 बेडरूम के छोटे से फ्लैट में गुजारा। धीरूभाई हर काम का शुभारंभ कोकिलाबेन से करवाते थे। कोकिलाबेन ने इसलिए बच्चों के ट्यूटर से अंग्रेजी सीखी। धीरूभाई का प्यार जताने का अंदाज अलग ही था। कोकिलाबेन ने एक साक्षात्कार में कहा है कि मैं चोरवाड़ से अदन के लिए निकली तो धीरूभाई का फोन आया। उन्होंने कहा, कोकिला, मैंने तुम्हारे लिए कार ली है, तुम्हें अच्छी लगेगी क्योंकि इट इज ब्लैक लाइक मी। मित्रों, आज कोकिलाबेन की हॉबी है रीडिंग, ट्रेवलिंग और कार कलेक्शन। श्रीनाथ जी उनके इष्ट हैं। वे अक्सर नाथ द्वारा दर्शन के लिए आती जाती है। कट्टर शाकाहारी है। 86 वर्ष की कोकिलाबेन की रिलायंस शेयर होल्डिंग का मूल्य कितना है यह तो कोई नहीं जानता, पर 2002 में उनकी नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए थी, जो निश्चित ही आज 2 गुना से ज्यादा तो हो ही गई होगी। कोकिलाबेन सार्वजनिक समारोह में कम ही बोलती है, पर कभी मौका मिलता है तो हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में अपनी मन की बात सहजता से कहती है। रिलायंस की 40वीं और धीरूभाई की 83वीं वर्षगांठ पर कोकिलाबेन ने कहा था, धीरूभाई का ड्रीम और पैशन था रिलायंस। मुकेश ने रिलायंस को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है उसके लिए सही शब्द है दुनिया कर ली मुट्ठी में। अब मेरी यही कामना है कि रिलायंस केवल शतायु ही नहीं हो बल्कि 1000 साल जिए, 1000 साल रहे। मित्रों, इस वीडियो श्रृंखला की अगली कड़ी में हम मुकेश अंबानी से मिलेंगे। धन्यवाद।